नमस्कार, मैं हूं प्रवीण गौतम। दोस्तों, वीडियो में बात करेंगे बिहार रिजल्ट के दिन सबसे घटिया वीडियो की, सबसे घटिया टीवी एंकरिंग की, और उसका अवार्ड जाता है सीटी मार एंकर राजदीप सरदेसाई को। वो राजदीप सरदेसाई जिनका हम इस नाते बहुत सम्मान करते हैं कि टीवी के चंद चेहरों में से एक है जो सरकार से सवाल करना जानते हैं। लेकिन आज राजदीप सरदेसाई ने जो हरकत की है, बहुत सारा सम्मान खो दिया है। एक वरिष्ठ एंकर जो टीवी पत्रकारिता के भीष्म पितामह भी कहे जाते हैं, क्योंकि वरिष्ठतम एंकरों में से एक है, या वरिष्ठतम एंकर भी आप मान सकते हैं टीवी के पर्दे पर। कई बार सरकार से सवाल करने पर बीजेपी वालों को बहुत चुभते हैं, लेकिन आज जो इन्होंने हरकत की है, मैं हैरान रह गया कि एक टीवी एंकर ऐसा भी कर सकता है। नए नए एंकरों से, या कुछ चैनल ऐसे हैं जिनके प्लेटफॉर्म पर ऐसा हो तो हैरानी नहीं होती, लेकिन राजदीप सरदेसाई एकदम से लफंगे एंकर की तरह सीटियां मारने लगे। सीटी मारकर मजाक उड़ाते प्रशांत किशोर का। और किस बात को लेकर मजाक उड़ाते हैं? अगर मजाक उड़ाना बनता फिर उड़ाते तो भी चल जाता, लेकिन प्रशांत किशोर का किस बात को लेकर मजाक उड़ाया राजदीप सरदेसाई ने? थोड़ा आईना दिखाते राजदीप सरदेसाई को। राजदीप सरदेसाई क्या करते हैं? जब 11:30 के आसपास जन स्वराज पार्टी का खाता नहीं खुला था और बाद में भी नहीं खुला, तो राजदीप सरदेसाई मजाक उड़ाते प्रशांत किशोर का 2 बार सीटी मारते हैं और कहते, प्रशांत किशोर तुम तो हीरो बनने चले थे, तुम तो जीरो पर सिमट गए। सीटियां मारते हुए ऐसा दिखाते कि बहुत मजा आ रहा है राजदीप सरदेसाई को। एक वरिष्ठ एंकर सीटी मारते हुए प्रशांत किशोर का मजाक उड़ा रहा है। राजदीप सरदेसाई को थोड़े कमेंट भी पढ़ने चाहिए कि पब्लिक क्या लिखती है और किस बात के लिए मजाक उड़ाया। पहली बात तो यह है कि क्या मजाक उड़ाना बनता है? क्या बिहार चुनाव की हार प्रशांत किशोर की हार है? किसी भी राजनीतिक एक्सपर्ट की ऐसी कोई राय सामने नहीं आई थी। प्रशांत किशोर ने मेहनत की, पदयात्रा की, अपनी पार्टी खड़ा करने की कोशिश की। अगर बिहार चुनाव में कैंडिडेट की बात करें तो प्रशांत किशोर ने एनडीए और महागठबंधन दोनों से ज्यादा साफ छवि के उम्मीदवार मैदान में उतारे। तो किस बात के लिए मजाक उड़ाया जाए? क्योंकि खाता नहीं खुल पाया। क्या इतना आसान है राजनीतिक पार्टी खड़े करना और उसके बाद सीटें जीतना? पहले चुनाव को लेकर ही आप मजाक उड़ा रहे प्रशांत किशोर का। राजदीप सरदेसाई, आपकी पत्नी राज्यसभा की सांसद बनी है। दोस्तों, ये कहना अच्छा तो नहीं लगता, लेकिन राजदीप सरदेसाई ने कहने पर मजबूर कर दिया है। प्रशांत किशोर चाहते तो आपकी पत्नी वाला रास्ता वो भी चुन सकते थे। प्रशांत किशोर के लिए राज्यसभा सांसद बनना या किसी सरकार में मंत्री बनना भी बहुत बड़ी बात नहीं थी। चाहते तो जेडीयू में नीतीश कुमार की सरकार में ही बहुत पहले मंत्री बन चुके होते। इतना रुतबा बना लिया था प्रशांत किशोर ने बिहार की राजनीति में, नीतीश कुमार के एकदम खास बन गए थे, लेकिन मंत्री नहीं बने। बहुत सारी पार्टियां उन्हें राज्यसभा भेज सकती हैं, अब भी भेज सकती हैं, उनके पास विकल्प है, और उन्होंने ऐसा दावा भी किया है। बहुत सारे उनके दावों को लेकर मैंने आलोचना भी की है प्रशांत किशोर की, ये घमंड की श्रेणी में आते हैं। लेकिन प्रशांत किशोर जब ये कहते हैं कि मैं किसी भी दल से राज्यसभा सांसद बन सकता हूं, तो उनके इस दावे में सच्चाई नजर आती है। राजनीतिक दलों में वाकई प्रशांत किशोर की इतनी पकड़ है। बहुत सारे दलों की सरकारें बनाने में उनका योगदान रहा है, मैनेजमेंट करने में, चुनाव प्रचार कराने में। तो इस लॉजिक के हिसाब से आप प्रशांत किशोर के उस दावे को दरकिनार नहीं कर सकते। राजदीप सरदेसाई की पत्नी सागरिका घोष पत्रकार थी, टीएमसी से सांसद बनी। क्या संघर्ष किया राजनीति में आने के लिए? प्रशांत किशोर ने संघर्ष का रास्ता चुना, बिहार के मुद्दे उठाए। बिहार के चुनाव में कोई नफरत वाली राजनीति नहीं की, ना हिंदू मुसलमान किया, सबका साथ सबका विकास की बात की, बिहार के मतलब की बात की। ठीक है, बिहार के मतदाताओं ने उन पर अभी इतना भरोसा नहीं किया, सीटें उनकी नहीं आ पाई, खाता नहीं खुल पाया, लेकिन एक वरिष्ठ एंकर को क्या मजाक उड़ाना चाहिए? पब्लिक क्या कहती है राजदीप सरदेसाई की इस वीडियो को देखकर? वो लोग भी हैरान हैं जो उनकी इज्जत करते हैं। सोशल मीडिया पर क्या लिखा जा रहा है? लिखा जा रहा है कि आप जैसे सीनियर जर्नलिस्ट से इस तरह की उम्मीद नहीं थी। ये अंडर बेल्ट ट्रोलिंग है जो करंट मीडिया के गंदे चेहरे को दिखाती है। इस देश में पार्टी बनाना और खड़े करना आसान नहीं है, और वो भी साफ छवि के साथ। अगर उसको गिराने की कोशिश की जाती, इस तरह मजाक उड़ाया जाता है, तो वो स्वीकार्य नहीं है। ये गंदे माइंडसेट को दिखाता है। ये पब्लिक लिखती है राजदीप सरदेसाई के वीडियो पर। और क्या लिखा जा रहा है? राजदीप जी, आपकी पत्रकारिता भी अब चुनावी नतीजों जैसी हो गई है। जितने कम तथ्य है उतनी ज्यादा नौटंकी। जीरो सीट पर मजाक उड़ाना आसान है, पर किसानों, युवाओं, बेरोजगारों पर आपकी जीरो बहस पर कौन सवाल करेगा? टीआरपी के लिए मुद्दे छोड़कर मस्करी करना पत्रकारिता नहीं, बस शो ऑफ है। एक जमाने में दोनों अच्छे दोस्त हुआ करते थे, किसी बात को लेकर मैटर हुआ होगा तभी राजदीप जी ऐसे बोल रहे हैं।
तो रादीप सरदेसाई का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो पर बीजेपी वालों को भी मजा आ रहा है, जब रादीप सरदेसाई प्रशांत किशोर की ऐसे धुलाई कर रहे हैं, सीटियां बजा रहे हैं। लेकिन हकीकत यह है कि वाकई रादीप सरदेसाई से ऐसी उम्मीद नहीं थी। हो सकता है शाम को अपने बिस्तर पर जाएं, सोशल मीडिया पर कमेंट देखें या अपना ही वीडियो देखें तो शर्मिंदा हो जाएं, क्योंकि मैं इस बात की उम्मीद उनसे करता हूं। इस तरह की वो इंसान हैं। मैं फिर कहता हूं, चंद चेहरों में से एक हैं जो सरकार से सवाल करते हैं, अपनी अंतरात्मा की सुनते हैं। इस बात की उम्मीद भी हम करते हैं कि शायद उन्हें यह वीडियो देखकर पछतावा हो। आप इस पूरे मुद्दे पर क्या सोचते हैं? क्या प्रशांत किशोर का इस बात को लेकर मजाक उड़ाना सही है कि वो बिहार चुनाव में खाता नहीं खोल पाए, या फिर आप इसे घटिया एंकरिंग की श्रेणी में रखेंगे? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें कि क्या सीटी मारते हुए रादीप सरदेसाई को इस तरह प्रशांत किशोर का मजाक उड़ाना चाहिए था? कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।